हम एटमी क्यों करना चाहिए इसके ऊपर बात करेंगे। हम एटमी क्यों करनी चाहिए और एटमी ही क्यों करनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत कंपनी है, लेकिन एटमी क्यों करनी चाहिए वो हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले तो है, यदि आप हमारा एटमी में ये जो सिंबल देख रहे हो, किसी ने सोचा है ये सिंबल क्या है? किसी को पता है ये क्या है? और एटमी का नाम एटमी क्यों पड़ा? और वाई तो है नहीं उसमें, तो वो सिंबल है क्या? किसी को पता है? हम 3-3 साढ़े 3 साल से काम कर रहे हैं, किसी के आया है? ये कोरियन नहीं है, ये है चाइनीज वर्ड। कोरियन नहीं है, चाइनीज है, और इसका मतलब है ब्यूटीफुल। वो जो चाइनीज लेटर है उसका मतलब है ब्यूटीफुल। और कोरियन लैंग्वेज जो है चाइनीज लैंग्वेज से बहुत इन्फ्लुएंस है। पहले दोनों सेम हुआ करती थी, बाद में चेंज होके कोरिया ने अपनी लैंग्वेज अडॉप्ट की है, और उसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। और पहले वर्ड है एटम। एटम ब्यूटीफुल। एटम क्या होता है? छोटा छोटा, राइट, कण। वो ब्यूटीफुल, हमें ब्यूटीफुल बनाता है। और एक चीज बताना चाहता हूं, पुराना लोगो और नया लोगो, किसी को पुराना ये लोगो याद है? पुराना लोगो क्या था? यही वर्ड था। और इसके ऊपर एक सर्कल हुआ करता था और इसमें एक एटम था, याद है? अभी चेंज हुआ है, 2 साल में चेंज हुआ है। इसका रीजन था कि एटम घूम रहा है, और ये जो लाइन थी, सर्कल था, ये था कोलमार्क का साइन। कोलमार्क में से ये उठाया था और एटमिक वर्ड बनाया था, दोनों का कोलैबोरेशन होने के वजह से। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ कोलमार्क नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, इसलिए फिर एडॉप्ट किया है कि सिर्फ हम एटमी का एग्जिस्टेंस दिखाएंगे, किसी के ऊपर, किसी के कोलैबोरेशन के ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि एक कंपनी नहीं है, अभी 70 कंपनी के साथ हम कोलैबोरेशन करते हैं। तो हम अभी देखते हैं एटमी क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले है यील्ड। यील्ड का मतलब है कि आपने कितना डाला और आपको वापस कितना मिल रहा है। तो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद में जगह लेनी पड़ती है, बैंक से कर्जा लेना पड़ता है, और आप जब इसको इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न बहुत दिनों के बाद आता है, और कभी भी आप इसको बंद नहीं कर सकते हो। और बंद करोगे तो ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि आपका मार्केट में पैसा होता है। तो जितना डाल रहे हो उससे ज्यादा वापस देने की शक्ति सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि आपको जो लगाना है वो बहुत कम लगाना है, लेकिन आप मिल सकता है बहुत कुछ, मल्टीप्लिकेशन करके मिल सकता है। यील्ड सिर्फ इसी चीज में नहीं है, यील्ड आपके मेंबरशिप में भी है। आप सोचिए कि पहले महीने में आप अकेले ने बिजनेस चालू किया है, और 1 महीना काम करके आपने एक आदमी को सिर्फ फाइंड आउट किया कि जो आपके गोल के तरह उसका भी गोल मैच करता है, सेम गोल। 1 महीने में एक आदमी फाइंड आउट कर सकते हैं? सारे जन कर सकते हैं एक दिन, 1 महीने में एक। दूसरे महीने में आप दोनों जन, क्योंकि आपका दोनों का विजन क्लियर है, दोनों जन रेडी है काम करने के लिए, तो अगले महीने में दोनों ने एक एक जोड़ दिया, कितने हो जाएंगे? उसके अगले महीने ऐसे करके यदि बढ़ाते जाओगे तो 16वें महीने में कितने लोग होते हैं देखिए जरा। 16वें महीने में यानी कितना? 1 साल 4 महीने में सिर्फ एक आदमी ढूंढना है जो आप
आपके विजन के साथ विजन मैच करता हो। यदि यही चीज हम 30 महीने कंटिन्यू करते हैं, 30 महीने कितनी हो सकती है, किसी सोचा है? 1.3 करोड़ होगी। यह है मल्टीप्लिकेशन की ताकत, यह है यील्ड की ताकत। आपको जितना स्पेंड करना है उससे ज्यादा सिर्फ इसी बिजनेस में आ सकता है। 1.3 करोड़ महीने में एक आदमी आपके विजन के साथ मैच करने वाला और एटमी के प्रोडक्ट से इंस्पायर होकर काम करने के लिए तैयार एक मिल सकता है इंडिया में। इंडिया में एक मिल सकता है। हमारी तो ग्लोबल आईडी है, राइट? यदि ग्लोबल आईडी है तो सिर्फ इंडिया में नहीं, बिजनेस तो आप ग्लोबली बढ़ा सकते हो। दूसरा, यदि दूसरे कंट्री में ऐसे ही टीम बढ़ते बढ़ते यदि आपकी 1.3 करोड़ 30 महीने में यानी 2.5 साल में लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ। महीने में एक ढूंढना है। यदि यही बिजनेस आपका दूसरे कंट्री में चला जाएगा, क्योंकि एटमी हर साल 4 से 5 नए कंट्री में अपना एग्जिस्टेंस बढ़ाती है। आप देखिए, आप रात को सोते होंगे तो भी यहां पे आपका बिजनेस चलता रहेगा। ऐसा कौन सा बिजनेस है या ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है या ऐसा कौन सा प्रोफेशन है कि आप सोते हो तो भी इनकम आएगा? है किसी के पास? आप सो रहे हो और इनकम आ रही है, तो ये ताकत है, ये यील्ड की ताकत है। दूसरा है, हम बात करेंगे मनी। मनी, इस बिजनेस में जितनी मनी है उतनी कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की ताकत हमने अभी देख ली। यदि सब जगह से एक एक पीवी भी आता रहेगा दिन में, एक एक पीवी भी, तो करोड़ों में पीवी आ जाएंगे, करोड़ों में। कितने साल लगाने? 2.5 साल लगाने शिद्दत के साथ, और फाइंड आउट करना है। किसी को भी जोड़ने के लिए जोड़ना नहीं है, उसी आदमी को जोड़ना है जिसका विजन क्लियर है और हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। फिर मनी जो आएगा बहुत ज्यादा आएगा। दूसरा, यदि आपको लगता है कि अभी हम फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते तो हम पार्ट टाइम कर सकते हैं, पैसिव इनकम ले सकते हैं। एक ही इंडस्ट्री है जो कि पैसिव इनकम दे सकती है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, पैसिव इनकम। और आपको आपके प्रोफेशन जैसा, जैसे मैं जॉब करता हूं उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। मैं जॉब क्यों कर रहा हूं फिर? क्योंकि मेरा विजन अलग है। मेरा विजन, आपका विजन अलग हो सकता है, सबका विजन सेम नहीं हो सकता। मेरा माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग हो सकता है। तो यदि हम दिन के 2 या 3 घंटे डेली स्पेंड करें, और जब आपको लगे कि आपका एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम है ना, यहां बिजनेस करके जो आ रहा है वो जब ज्यादा आ रहा है आपके एक्टिव इनकम से, तो आप एक्टिव इनकम छोड़ के फुल टाइम ये कर सकते हो। तो इसमें अनलिमिटेड पैसिव इनकम है। अपॉर्चुनिटी, तीन जनरेशन की अपॉर्चुनिटी है यहां पे। आप खुद डॉक्टर बनते हो, 10 साल का पढ़ाई करोगे, 12 साल पढ़ाई करोगे, नेक्स्ट जनरेशन को क्या देके जाएंगे? कुछ भी नहीं। लेकिन यहां पे जो अपॉर्चुनिटी है वो 3 जनरेशन की है। आपकी जो भी काम करोगे, जितना भी 2.5 साल में ये जो नेटवर्क बनेगा, ये सिर्फ आपका नहीं रहेगा, आपके अगले जनरेशन भी पास होगा, उसके अगले जनरेशन में भी पास होगा। रिटायरमेंट होते वक्त कौन ऐसा आदमी है जिसको पता है कि रिटायरमेंट होते वक्त या मैं जब काम करना बंद करूंगा, जो भी प्रोफेशन में हूं, जब मैं काम करना बंद करूंगा तब मुझे 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया आने वाला है? किसी के पास आने वाला है 1 या 2 करोड़ रुपया जब जॉब या मैं काम करना बंद करने वाला हूं? किसी के पास नहीं आने वाला।
लेकिन यहां पे यदि 2.5 साल सिस्टम को फॉलो करके काम करेंगे तो 6 करोड़ भी आ सकते हैं। ये हमारी पावर है। इसमें मैं माइंडसेट के ऊपर अभी बात की थी, राइट? थोड़ी देर पहले मेरा माइंडसेट और बाकी क्या माइंडसेट होता है, तो इसको बोलते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। ई यानी एम्प्लॉय, जो मैं हूं, एटमी कंपनी में काम करता हूं। यस का मतलब है स्मॉल बिजनेस। बी का मतलब है बिग बिजनेस। और आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। जो ई क्वाड्रेंट में लोग हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, वो जॉब सिक्योरिटी के लिए उनका माइंडसेट है सिक्योरिटी, इस क्वाड्रेंट में रहते हैं। यस क्वाड्रेंट, जो यस है, स्मॉल बिजनेस। जब कोई यदि एम्प्लॉय है और उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, तो वो क्या करता है? जॉब छोड़ देता है, खुद का बिजनेस चालू करता है। और जब बिजनेस चालू करता है तो क्या करते हैं? 3-4 लोग लेके बिजनेस चालू कर लेते हैं, तो वो हो जाता है स्मॉल बिजनेस। लेकिन ये क्यों करते हैं? इंडिपेंडेंस के लिए। बॉस का कंट्रोल खुद पे नहीं चाहिए, खुद मेरा कंट्रोल मेरे पे चाहिए, तो इंडिपेंडेंस चाहिए। यहां पे सिक्योरिटी था यहां पे है इंडिपेंडेंस। यहां पे इस क्वाड्रेंट में जो लोग होते हैं, वो लोग अपना काम बहुत अच्छे से करने को आता है उनको, और वो दूसरों पे विश्वास नहीं करते। उनका माइंडसेट बहुत छोटा होता है और वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सब अपनी 4-5 जनों की या 10 जनों की टीम होगी, उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो बिग बिजनेस वाला जो क्वाड्रेंट है, इसमें जब आपके नीचे या आपके टीम में, जब फैक्ट्री में 500 लोग जब हो जाते हैं, तब उसको बोलते हैं बिग बिजनेस। जब 500 लोग हो रहे हैं, मतलब करोड़ों में बिजनेस हो रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग अकेली इंडस्ट्री है कि आपको बिग बिजनेस में आने के लिए एक भी पैसा खर्चा नहीं करना है। 500 की टीम हो जाएगी। कितने दिन में हो सकती है 500 की टीम? कितने महीने में? 12 महीने के पहले हो सकती है। और आपको जितने भी बेनिफिट, जितना भी काम यहां पे करना पड़ेगा, बिग बिजनेस सेटअप करने के लिए एचआर लगता है, कंपनी में एचआर लगता है, ऑपरेशन लगता है, कस्टमर सर्विस लगता है, कॉल सेंटर लगता है, वेयरहाउस लगता है, पैसे लगते हैं, बैंक का क्रेडिट लगता है। ये सब करने की जरूरत नहीं। ये सब कौन कर रहा है? यहां पे एटमी कर रही है। क्या चाहिए? सिर्फ मेहनत, सिर्फ मेहनत। और इसका मेन पर्पस होता है वेल्थ क्रिएशन। पैसा बनाना। लेकिन लास्ट क्वाड्रेंट वाले जो लोग हैं, ये सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, जो कि पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। लेकिन इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको मूवमेंट जो है ऐसे होना पड़ेगा। आपका पैसा खुद इनकम लेके आएगा। ये करने के लिए पहले आपके पास पैसा होना चाहिए, और वो पैसा होने के लिए आपको पहले डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, और उसके लिए एटमी करनी चाहिए। क्योंकि एटमी में आपके बिहाफ पे सब कुछ हम कर रहे हैं। आपको एचआर नहीं रखना है, आपको कुछ नहीं रखना है, सब कुछ एटमी कर रहा है। तो ये क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाँ, सबको 500 की टीम बना के बिग बिजनेस वाले क्वाड्रेंट में मूव होना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
T यानी 2 लेग का बिजनेस प्लान है हमारा, सिर्फ 2 लेग। मार्केट में बहुत सारे प्लान अवेलेबल है, उनको छोटा दिखा के हमें बड़ा नहीं होना है, लेकिन जनरेशन प्लान या फिर 6 लेग 8 लेग जितने भी लेग है, उससे सिंपलेस्ट वे में बाइनरी सिस्टम है। लेकिन बाइनरी सिस्टम का नाम खराब हुआ है कुछ चिट फंड वाली कंपनियों की वजह से, और वो काम जितना भी नाम खराब हुआ है डायरेक्ट सेलिंग का, वो नाम सही हो जाएगा सिर्फ एटमी की वजह से। और यदि बाइनरी सिस्टम हम ठीक नहीं कर पाएंगे, और मेहनत करके जो रिजल्ट आ सकता है बाइनरी सिस्टम में, वो किसी भी दूसरे सिस्टम में आ नहीं सकता है, क्योंकि आपको 2 लेग ही कंट्रोल करनी है, ओनली 2 लेग्स। और लास्ट में है एब्सोल्यूट क्वालिटी एट एब्सोल्यूट प्राइस। कंपनी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो सारे एब्सोल्यूट क्वालिटी एट एब्सोल्यूट प्राइस अवेलेबल है। इस क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको इस प्राइस में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। और आपने अभी देखा होगा प्रोडक्ट के रिजल्ट, और अभी थोड़ी देर के बाद देखोगे कि क्या क्या टेस्टिमोनीज अवेलेबल है मार्केट में, जिनको बेनिफिट मिल रहा है प्रोडक्ट से। एटमी को एक वेल यानी शार्क जो होता है, शार्क समझो, जो कि अभी एक छोटे से झील में तैर रही है। हम लोगों का फर्ज है कि उसको पूरे सी में लेके जाना है, पूरे दुनिया में लेके जाना है, सबके पास इसको पहुंचाना है। ये 5 रीजन के वजह से हमें एटमी करनी चाहिए। और आप और देखिए, इनका फर्स्ट वर्ड यदि ज्वाइन करते हो तो एटमी बनता है। इसके वजह से सबको एटमी करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए।